ड्रामा अंधेरा उजाला की खासा तजस्सुस से भरी कहानी का अहवाल। चोर और हवलदार की जोड़ी, मैं हूँ डायरेक्ट हवलदार जैसा डायलॉग जो अमर हो गया। जी हाँ नाज़रीन, ये किस्सा है 1981 का, जब पीटीवी ने लॉन्ग प्लेस का खेल शुरू किया था और फिर महीने में किसी एक वीकेंड पर इसे नशर किया जाता। इस सिलसिले में पहला नशर किए जाने वाला ड्रामा कांच का पुल था। ड्रामा कांच के पुल की तहरीर यूनुस जावेद ने लिखी और इसके साथ साथ इसकी हिदायतकारी के फराइज सर अंजाम दिए पीटीवी के मैनेजर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निसार हुसैन ने। और इस ड्रामे का टाइटल ड्रामा 81 के नाम से नशर किया गया। इसके साथ साथ आपको बताती रहूं कि पीटीवी के इस लॉन्ग प्ले को खासी मकबूलियत हासिल हुई और इस लॉन्ग प्ले के लिए मंजे हुए अदाकारों का इंतखाब किया जाता। इसी के साथ साथ 29 दिसंबर 1983 को एक और ड्रामा रगों में अंधेरा के नाम से जो है वो नशर किया गया और इस ड्रामा की कास्ट में राहत कासमी को हायर किया गया। उनको इस ड्रामे में कास्ट किया गया और इसके लिए राहत कासमी को खसूसन कराची से बुलवाया गया था। ड्रामे की कहानी पुलिस स्टेशन के गेट घूमती है, जिसमें राहत कासमी ने एसपी मसूद रहमान का किरदार निभाया था और एक ईमानदार अफसर का किरदार निभाने के बाद वो उरूज पर चले गए और इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस ड्रामे की कास्ट में महमूद असलम, इरफान खोसट, इसके साथ साथ निगहत भट्ट, जावेद भट्ट और महबूब आलम समेत दीगर फनकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाए थे। मोहम्मद निसार की डायरेक्शन में तैयार किए गए इस लॉन्ग प्ले के राइटर भी यूनुस जावेद ही थे और ड्रामा इस कदर मकबूल हुआ कि एक हफ्ते के अंदर 5 जनवरी 1984 को इसे दोबारा नशर किया गया और ये लोगों के दिलों में घर कर गया। इसकी मकबूलियत बेपनाह रही। ड्रामा रगों में अंधेरा की पेशकश के पीछे एक पस मंजर कहानी भी है और ड्रामे के लिखारी यूनुस जावेद का कहना है कि ये ड्रामा उन्होंने हंगामी बुनियादों पर लिखा और पीटीवी के प्रोड्यूसर निसार हुसैन साहब जो है वो इस ड्रामा किसी और से लिखवाना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर ड्रामा लिखारियों ने इसे लिखने से मासरत कर दी और इस लॉन्ग प्ले को लिखने के लिए फिर यूनुस जावेद को कहा गया कि ड्रामा 83 के नाम से वो एक लॉन्ग प्ले लिखें और इस लॉन्ग प्ले के लिए उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात 11 बजे मेडिकल स्टोर के करीब उन्हें मंशियात की आती एक लड़की दिखाई दी जो मंशियात का नशा टूटने के बाद हवास पाकता थी। उन्होंने जैसे उस लड़की को देखा तो उन्हें कहानी के लिए आइडिया आ गया। यूनुस जावेद ने नशे का मौजू चूज करके सोचा कि क्यों ना इस बेरहम लत के खिलाफ जंग लड़ी जाए और उन्होंने अंधेरे को नशे के साथ तशबीह दी और फिर इस ड्रामे का नाम रगों में अंधेरा रखा गया। इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि ये ड्रामा लिखकर जब यूनुस जावेद जो है वो डायरेक्टर के पास गए, निसार हुसैन ने इसे फिल्मी कहानी करार देकर अपने खदशात का इजहार किया। इस पर यूनुस जावेद ने बताया कि ये ड्रामा जो है ये खासा पसंद किया जाएगा और उन्होंने यहाँ तक के अदाकाराओं को भी ये बताया कि किस तरह से अपनी लाइंस जो है वो बोलनी है और किस तरह का लबो लहजा जो है वो इख्तियार करना है। और फिर हुआ ही यूं कि रगों में अंधेरा ड्रामा पीटीवी का क्लासिक तस्वुर किया जाता है। ड्रामे की कामयाबियां वसूल करने के बाद फिर यूनुस जावेद को ये खुशखबरी सुनाई गई कि वो इसी तर्ज पर एक और ड्रामा बनाना चाहते हैं कि पुलिस के ही किरदारों के साथ एक और ड्रामा सीरीज बनाई जाए। पीटीवी के डायरेक्टर निसार हुसैन साहब खासे पर उम्मीद थे कि उन्होंने राशिद डार को अंधेरा उजाला की प्रोडक्शन का काम सौंपा था और फिर उसके बाद ये मुश्किल था कि राहत कासमी साहब को जो है वो कराची से लाहौर लेके आया जाए और उनके जो पीटीवी है उनको इस तरह के अखराजात ज्यादा पड़ रहे थे। फिर पीटीवी ने लाहौर के मरकज के कवि खान को उनकी जगह कास्ट और ज्यादातर पुलिस के एहलकारों में वही कास्ट शामिल थी जो रगों में अंधेरा की कास्ट थी, वही वाली कास्ट अंधेरा उजाला में भी शामिल की गई। हवलदार हो, जाफिर हुसैन हो या नवा पुराना या फिर अल्लाह देता, इन सब के डायलॉग से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाती थी और ये नए आने वाले फनकारों ने अपने ट्रेडमार्क डायलॉग्स की वजह से शोहरत की बुलंदियों को छुआ, जैसे कि इरफान खोसट का धिजमात पास डायरेक्ट हवलदार को कोई मजाक थोड़ी है और कवि खान का बोलो बोलो। इसी तरह जमील फकरी का डायलॉग कड़कदार आवाज में बस की सदा लगाना जो है ये ड्रामे को 4 चांद लगा देता है। यूनुस जावेद को इत्मीनान था कि ये सेमाही सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी और इसके बाद उन्हें दीगर कामों के लिए फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें ये बताया गया कि ये सीरीज हुकूमत तक को इतनी पसंद आई है कि उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुजीबुर रहमान साहब ने ये गुजारिश की है कि इसको दोबारा अगले 6 माह तक भी चलाया जाए और
और इस सीरीज को जो है वो रवा रखा जाए, जिस पर यूनुस जावेद साहब जो है उन्होंने दबे अल्फाजों में एहतजाज करने की भी कोशिश की, लेकिन निसार हुसैन के कहने पर उन्होंने अंधेरा उजाला को मजीद लिखना शुरू किया। आलम ये था कि जिस हफ्ते ड्रामा नशर किया जाना होता उसी हफ्ते जो है वो तहरीर लिखी जाती, 2-3 दिन लगाकर तहरीर लिखी जाती, फिर उसके बाद जो है ड्रामा की रिहर्सल करवाई जाती और रिहर्सल के बाद जो है वो अगले दिन रिकॉर्डिंग की जाती। और एडवांस रिकॉर्डिंग का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। ये सिलसिला 1.5 साल तक यूं ही चलता रहा और इस ड्रामे की 65 इकसात जो है वो नशर की गई। ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से कीजिए कि इसे अंग्रेजी और जापानी जुबान में भी डब करके पेश किया गया और लाहौर मरकज के किरदार जो हैं वो इसी ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए भी नजर आए। अगर हम हकीकत पे जाएं तो इरफान खोसट को इस ड्रामे से खासी मकबूलियत मिली और उनके साथ साथ दीगर अदाकारों को भी मकबूलियत मिली, लेकिन उनकी मकबूलियत में खासा इजाफा हुआ और ये ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ड्रामे के जरिए इरफान खोसट का मखसूस लबो लहजा जो है वो बहुत ज्यादा मकबूल हुआ और इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1995 में डायरेक्ट हवलदार के नाम से एक फिल्म बनाई जिसकी तहरीर यूनुस जावेद ने ही पेश की और इस फिल्म को डायरेक्ट किया इरफान खोसट ने ही। डायरेक्ट हवलदार फिल्म में अंधेरा उजाला के ही पुलिस अदाकाराओं को शामिल किया गया और ये फिल्म भी खासी मकबूल रही। और आपको बताती चलूं कि अंधेरा उजाला ड्रामे का खासा, इसकी तजस्सुस भरी कहानी, इसकी गुड प्रोडक्शन और अदाकाराओं की फितरी अदाकारी जो थी, इसने इसे मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचा दी। ये पाकिस्तान की पहली सीरीज थी जिसमें जुर्म के खिलाफ जो है वो कहानी दिखाई गई और आज भी अंधेरा उजाला का गिराफ जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है।